राधा, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है राष्ट्र निर्माण का। इससे राष्ट्र चरित्र बनता है और शिक्षा लंबे समय तक चर्चा का विषय रही है। कई बार इस पर बहस होती है, कई बार विचारधाराओं को लेकर भी इसमें जोड़ने और घटाने को लेकर विवाद भी होता है। लेकिन इस बार जो कुछ किया गया है, स्कूल की शिक्षा से कुछ विषय हटा दिए गए। विषय है नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता। इस तरह के जो विषय हैं, इसे और संघवाद, इसे शिक्षा से हटाने का जिक्र है। और इस जिक्र के बाद कई तरह की फिक्र भी है। और यही है हमारा आज का विशेष कि क्या ज़रूरी है इस तरह के विषयों को हटाना। क्या संविधान में जिन चीज़ों के प्रावधान हैं वो जनता को नहीं जानने चाहिए? क्या युवाओं को ये संस्कार युवावस्था से नहीं पैदा होना चाहिए, किशोरावस्था से लेकर युवावस्था तक? और क्या ये गैर ज़रूरी है? और क्या ऐसी चीज़ें ज़रूरी हैं जो इनकी जगह जो स्थान लेंगी? तो यही हमारा आज का विषय, शिक्षा में संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता अलग। तो चलिए इस विषय पर हम चर्चा करें। उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी के कारण देश में पैदा हुए हालात के मद्देनजर सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 9 से 12 तक के सिलेबस में कटौती की है। इस कटौती के बाद अब धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद जैसे कई अध्यायों को मौजूदा शैक्षणिक वर्ष के लिए पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इसके लिए एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड की कमेटी ने करीब 1500 विशेषज्ञों की राय से पाठ्यक्रम में कटौती का खाका तैयार किया। वहीं 8वीं तक की कक्षाओं के लिए सीबीएसई ने स्कूलों को खुद सिलेबस तैयार करने को कहा है। वहीं मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि जिन टॉपिक्स को पाठ्यक्रम से हटाया गया है उन्हें भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। कक्षा 11वीं के कोर्स में बड़ा बदलाव, संघीय ढांचा, राज्य सरकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे अध्याय हटाए गए। 12वीं के कोर्स में इसको हटाया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था का बदलता स्वरूप, नीति आयोग, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के विशेष संदर्भ के साथ व्यापार, सरकारीकरण, जीएसटी जैसे विषय नहीं पढ़ाए जाएंगे। सुरक्षा, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी यूनिट्स भी हटा दी गई हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार से संबंधों वाले टॉपिक्स भी सिलेबस में नहीं है। इतिहास के स्टूडेंट्स विभाजन, जमींदारों या किसानों के बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे। 10वीं से लोकतंत्र से जुड़े चैप्टर्स हटाए गए। लोकतंत्र और विविधता पर अध्याय, लिंग, धर्म और जाति, लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, लोकतंत्र के लिए चुनौतियों को पाठ्यक्रम में से हटा दिया। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो इस बात से हैरान है कि सीबीएसई ने पाठ्यक्रम के भार को कम करने के नाम पर नागरिकता, संघवाद जैसे विषयों को हटाने का निर्णय लिया। उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से किसी भी कीमत पर महत्वपूर्ण अध्यायों को नहीं हटाए जाने की अपील की। कोरोना महामारी के कारण इस साल स्कूलों के कार्य दिवस काफी कम हो गए हैं। अगस्त माह तक स्कूल खुलने की संभावना बेहद कम है। अधिकांश छात्रों को ऑनलाइन माध्यमों से ही शिक्षा प्रदान की जा रही है। ऐसे में अब खुद छात्र, अभिभावक और शिक्षक भी छात्रों के पाठ्यक्रम को कम किए जाने के पक्षधर हैं। तो वहीं सीबीएसई के इस कदम पर एनसीईआरटी के पूर्व डायरेक्टर कृष्ण कुमार ने कहा कि सीबीएसई की किताबों से चैप्टर्स को हटाकर बच्चों के पढ़ने और समझने के अधिकार को छीना जा रहा है। उन्होंने कहा सरकार ने जिन चैप्टर्स को हटाने का फैसला किया है उसमें अंतर्विरोध है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क।
तो ये जो विषय है ये 3 ही विषय नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत कुछ है। और ये जो भी विषय हैं, क्या ये इतने गैर ज़रूरी हो गए थे, या बुनियादी रूप से हमारे छात्रों को, हमारे युवाओं को, किशोरों को ये जानना उतना आवश्यक नहीं है? चलिए इसे ही समझते हैं और इसके पीछे क्या मकसद है, क्या सोच है, उसको भी समझेंगे। तो आइए हम अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रकाश हिंदुस्तानी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक समीक्षक भी हैं। साथ ही हमारे साथ शंकर लाल तिवारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं। और कांग्रेस से हमारे साथ चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, आपसे ही शुरू करता हूँ। शिक्षा में जिन चीज़ों की कटौती हो रही है, जो चीज़ें उतनी ज़रूरी नहीं है जो हमारे युवाओं को जानना चाहिए, उनमें जो नागरिकता, उसमें संघीय ढांचा, धर्मनिरपेक्षता और इसके साथ साथ वैश्वीकरण का जो व्यापार में असर हुआ है, नीति आयोग, ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जो अब हमारे छात्र नहीं पढ़ पाएंगे, अब उनके लिए गैर ज़रूरी हो गया है। इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सिद्दीकी साहब, जिस विचारधारा के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज हुई हिंदुस्तान में, इनके बारे में हमने एक पुस्तक पढ़ी थी, प्रकाश भाई समझते होंगे। एक राजेंद्र यादव जी हुए वरिष्ठ पत्रकार, वो पुस्तक मैंने आज से 20 साल पहले पढ़ी थी। उन्होंने ये लिखा था कि दक्षिणपंथी जब भी सरकार में आएंगे तो पुरानी योजनाओं के नाम बदलेंगे, पुराना इतिहास बदलेंगे और चिन्ह बदलेंगे। और वो अब देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से संविधान पे आक्रमण हो रहा है, जिस तरह से भारतवर्ष की लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था जो धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद पर आधारित है, उस पर आज चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। और मुझे तो वो होशियार आदमी जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, जिसने ये कहा कि हम कोरोना को भी अवसर में बदलेंगे, मेरे जैसा छोटा सा समझदार आदमी ये समझता है कि उन्होंने अपनी दक्षिणपंथी विचारधारा से भारतवर्ष के बच्चों को उनकी धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता, संघवाद, इन सब को पाठ्यक्रम से हटाकर अपनी विचारधारा को अवसर में बदलने का काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे अगर माम्यार के बारे में नहीं पढ़ेंगे, श्रीलंका के बारे में नहीं पढ़ेंगे, तो इनका भविष्य कैसे बनेगा? मैं दुनिया में चला गया, मैंने देखा कि आपके दक्षिण एशिया को पूरी जगह पढ़ाया जाता है। किसी भी विश्वविद्यालय में गया मैं, चाहे मैं एडिनबर्ग गया तो मैंने वहां देखा। लेकिन यहाँ पे जो छुरी चल रही है भारत के लोकतंत्र पे, और ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उन्हें अधूरा ज्ञान देने की कोशिश है। भारतवर्ष धर्मनिरपेक्ष है और हम इस बात की हमारी मूल भावना है, और उसको भी तहस नहस किया जा रहा है इस नाम पे कि इस कोरोना महामारी को भी अवसर में बदल रहे हैं। अवसर में बदलने का मतलब यह है कि आप अपनी विचारधारा को आप थोपना चाहते हो, बच्चों को उनका ज्ञान कम करना चाहते हो। ये भारतवर्ष के लोगों को समझना चाहिए कि ये बहुत घातक साबित होगा। हमारी पुरानी परंपरा को, पुरानी विचारधारा को जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसको तहस नहस करने का काम किया जा रहा है। जैसे मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने तुरंत योजना आयोग का नाम बदल दिया नीति आयोग। मैं ये नहीं समझ पाया इसमें परिवर्तन क्या हुआ। मैं ये नहीं समझ पाया 7 रेस कोर्स का नाम बदलकर लोग कर दिया, मार्क कर दिया, तो उससे क्या हिंदुस्तान बदल गया? तो इनकी विचारधारा, जैसे मैं कहता हूं, बार बार आपके चैनल से भी कहना चाहता हूं कि इस देश में महात्मा गांधी हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, ये सारे के सारे देशभक्त लोग हुए। इनके
विचारधारा में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। तो इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी गोद लेना है, इन्हें विवेकानंद को भी गोद लेना है, जिनका कोई मतलब नहीं था दक्षिण पंथ से। ये भारत की मूल भावना की जड़ों पर चोट कर रहे हैं और भारतवर्ष की जनता को, नौजवानों को समझना चाहिए, सिर्फ ये अवसर में बदलना चाहते हैं, पाठ्यक्रम कम करने की आड़ में। मैं आपके पास एक बार और आना चाहूंगा। शंकर लाल तिवारी, ऐसा क्या मतलब कमियां थी, ऐसी क्या गैर ज़रूरी चीज़ थी कि इन विषयों को हमने सब्जेक्ट से हटा दिया? हम संघीय ढांचे में रहते हैं, लोगों को मालूम होना चाहिए, हमारे युवाओं को। हम आपसी भाईचारे की बात करते हैं, विविधता में एकता हमारी पहचान है, और ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जो हमारी पूरी दुनिया में हमारी साख भी बनाती हैं। और ऐसी कई चीज़ों को हम अपनी शिक्षा से अलग करना चाहते हैं। तो हमको क्या लगता है कि हमारे युवा इन सब चीज़ों को जानते ही हैं, हम रोज़ उन्हें बताते हैं, जताते हैं, इसलिए अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये गैर ज़रूरी हो गया। मैं आपसे एक बात कहूँ, ये जो संशोधन अपने समक्ष आया है, इस पर अपन ये सब कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सारे विषय जीवन के लिए, राष्ट्र के लिए आवश्यक है, पर इन विषयों को कहीं कमतर आंकने का उद्देश्य यहाँ लेकर के ये संशोधन नहीं आया। इस संशोधन पर अभी बड़ी अच्छी लंबी बात विद्वान हमारे साथी राकेश जी, प्रणाम करता हूँ उनको, उनने कही ये ठीक है कि उनने जो कहना था बोले, और इसमें ये उद्देश्य नहीं है कि इन धर्मनिरपेक्षता को या संघवाद को कहीं कमतर दिखाने का उद्देश्य। ये संविधान की मूल भावना में है, और ये गुण विषय न बन जाए और प्रकृतिस्थ हमारे जीवन की धारा बन जाए, हमारे ब्लड में, हमारे डीएनए में, नागरिकता में आ जाए। अब 70 साल हो गए हमें आजाद हुए, तो हमारी धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीयता, इस तरह देश में एक कार्यक्रम चलता है, बच्चों का हाथ धुलाना सिखाते हैं। हाथ धुलाना तो घर में माँ बाप सिखा देते थे, पर हमारे देश में अभी भी ये चल रहा है। और इसकी मूल भावना है भाई साहब कि विषय कम करने हैं, बच्चों के ऊपर जो सब्जेक्ट्स का बोझ है। आपकी अपनी बच्ची, भाई साहब की नातिन, मेरी अपनी नातिन जब स्कूल से आते हैं तो उनका बस्ता जो है भाई साहब, उनके उठाने लायक नहीं रहता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये विषय उपयोगी नहीं है, पर ये जीवन की और प्रकृतिस्थ धारा से लालन पालन पोषण के दौरान, और उन्होंने ये भी कहा पोखरियाल जी ने, ये विषय बंद नहीं किए जा रहे। 8वीं तक तो सारा सिलेबस वहाँ स्कूल के लोग तय कर लें, पर इसके बावजूद ये विषय भी पढ़ाए जाएंगे। मुझे याद है मैं जब पढ़ता था तो यही सतना की बड़ी स्कूल एक्सीलेंस वेंकट 1, वहाँ क्राफ्ट चलता था, वहाँ संगीत चलती थी, वहाँ ड्राइंग चलती थी, पर उसके एग्जामिनेशन के नंबर रिजल्ट में पास फेल का अंतर नहीं डालते थे। बच्चे अपनी स्वेच्छा से विषय लेते थे और उसका अध्ययन करते थे। ये मैं आपको 6वीं 7वीं 8वीं का आज से पहले का इतिहास बता। इन विषयों को पढ़ाया जाएगा। इन विषयों को, ये विषय ऐसे नहीं है कि शंकर लाल जी, बहुत ढेर सारी चीजें होती थी, बहुत ढेर सारी चीजें होंगी, बहुत ढेर सारी चीजें थी। स्कूल क्लासरूम भी साफ करते थे, हम मैदान भी साफ करते थे एक दिन। अब आजकल तो ऐसा कुछ करा दिया जाए तो बहुत ढेर सारे सवाल खड़े होते हैं, बच्चे पढ़ने गए हैं कि झाड़ू लगाने गए हैं, और सरकारें भी इसमें बढ़ चढ़कर बहुत तरह की चीज़ें करती हैं। मेरा सवाल ये नहीं है, आप ऐसी कल्चरल एक्टिविटीज़ कराते रहिए, खूब कराइए, स्पोर्ट्स कराइए, सब चीज़ें कराइए, इससे बच्चे का बौद्धिक विकास होता है। लेकिन हमारा संविधान क्या है, वो क्या कहता है, हमारा नागरिक शास्त्र क्या है, नागरिकता किस तरह से होती है। नागरिक सिटीजनशिप एक्ट तो बहुत ज़बरदस्त आपने बहुत चर्चा में आप ही लाए हैं। तो बच्चे के मन में उसको क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, उसे क्यों नहीं मालूम होना चाहिए कि नागरिक कौन होता है, उसके मूल अधिकार क्या हैं, उसके अपने कर्तव्य क्या हैं, सब तरह की चीज़ें उसे क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। उसे क्यों नहीं मालूम होना चाहिए कि हम धार्मिक सहिष्णुता के देश हैं,
हम पंथ निरपेक्ष हैं, धर्म निरपेक्ष हैं, हम सबको एक निगाह से देखते हैं, फिर उसे ये क्यों नहीं मालूम होना चाहिए कि केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी हैं, सबके अपने अपने अधिकार हैं। ये वो जो कुछ दिनों बाद वोट देने वाला है या कुछ उसमें से उनकी उम्र वोट देने की हो भी जाएगी, उन्हें ये जो देश की सरकार चुनेंगे, राज्य की सरकारें चुनेंगे, उन्हें ये क्यों नहीं मालूम होना चाहिए कि सरकारों को कैसे चुनना है, सरकारें कैसी हैं। उन्हें सिर्फ इतना क्यों मालूम होना चाहिए कि एक मशीन है, उसमें जाके अंगूठा लगा दो। उन्हें ये सारी चीज़ें शिक्षा के माध्यम से क्यों नहीं मालूम होना चाहिए, उस पर उनको एक मार्गदर्शन क्यों नहीं मिलना चाहिए। शंकर लाल जी, आपसे ही पूछ रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा था कि अभी आपने कहा कि ये बातें उनको कैसे पता चले। शिक्षा के अभी एक्ट की बात आपने करी, सिटीजन एक्ट। अन्य आयाम भी है शिक्षा में, अन्य क्षेत्र भी है। जब कोई भी विद्यार्थी लॉ पढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसको ये सारे सिटीजन एक्ट और अन्य एक्ट की भी जानकारी मिलेगी। जब कोई संविधान और फिर ये कहा गया कि हम ये विषय पढ़ाएंगे, इन विषयों को स्कूल में पढ़ाया जाएगा। और ये बोझ बस्ते का कम करने के लिए, फोर्स कम करने के लिए, बस्ते का बोझ इसी तरह से बस्ते का बोझ कम कराइए। चलिए देखते हैं, उस पर मैं एक बार आपके पास आऊंगा। शंकर लाल जी, आप एक बार फिर आऊंगा आपके पास। प्रकाश हिंदुस्तानी साहब, 30-31 बरस मुझे करते पत्रकारिता हो गई, रोज़ बहुत ढेर सारी चीज़ें बताई, समझाई और मार्गदर्शन दिया जाता है। लगभग 40 बरस आपको हो गया। पर्यावरण अब एक इतना गंभीर विषय है, वो अब गैर ज़रूरी हो गया, हम पढ़ाएंगे ही नहीं। पड़ोसी कौन कौन है, कैसे कैसे है, वो हम पढ़ाएंगे नहीं। हम ज़मींदार प्रथा थी इस देश में, किसानों के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, विभाजन के बारे में भी नहीं पढ़ाएंगे और लोकतंत्र को भी नहीं पढ़ाएंगे। विविधता का अध्याय जो है, लिंग, धर्म और जाति, वो भी नहीं पढ़ाएंगे। लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन नहीं पढ़ाएंगे। लोकतंत्र के लिए चुनौतियां क्या हैं, ये भी नहीं पढ़ाएंगे। तो हम पढ़ाएंगे क्या आखिर, हम बताएंगे क्या अपनी नई पीढ़ी को। मंत्री महोदय ने कहा है कि ये जो व्यवस्था है, बस्ते का बोझ केवल इस साल के लिए कम कर रहे हैं, पाठ्यक्रम में कमी केवल इस वर्ष के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के कारण पढ़ाई नहीं हुई है स्कूलों में। और स्कूल कब खुल पाएंगे, अगस्त में खुल पाएंगे या नहीं खुल पाएंगे, इस बारे में कहा नहीं जा सकता। ये मंत्री महोदय का कहना है। उन्होंने कहा एनसीईआरटी से कि 30% सिलेबस में से कमी कर दी जाए। तो वो सिलेबस में से कमी जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने अपने हिसाब से की है। होता ये बेहतर होता कि इसके लिए शिक्षाविदों से सलाह ली जाती, कहा जाता कि हमें इस बस्ते में से 30% बोझ कम करना है, बच्चों के पास समय कम है पढ़ने का, तो वो क्या पढ़ें, ये बात होनी थी। लेकिन जो बातें कमी की गई है, जो संघवाद की बातें अभी रिजवान जी ने कही, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार का महत्व क्या है लोगों को पता नहीं है। मैं इंदौर में ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो एमबीए कर चुके हैं, उन्हें पता नहीं है कि नगर पालिका और नगर निगम में क्या अंतर है, पार्षद में और विधायक में, या विधान परिषद और विधान सभा में क्या अंतर है, ये उन्हें नहीं पता। तो अगर नागरिक शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, हमारा जो राजनीतिक पतन हो रहा है, मुझे ये लगता है, मेरी निजी राय, उसका कारण है कि हमने नागरिक शास्त्र को नीचे कर दिया है और अर्थशास्त्र को ऊपर कर दिया है। अर्थशास्त्र में भी हमने कारोबारी चीजों को बढ़ा दिया है, मैनेजमेंट को और बिजनेस को बढ़ा दिया है। तो ये जो चुनौती हमारे सामने, इतिहास को हमने अगर नजरअंदाज किया, सामाजिक विज्ञान को नजरअंदाज किया, राजनीतिक शास्त्र को नजरअंदाज किया, तो उसका असर हमें हमारी ओवरऑल देश के लोगों की थिंकिंग पर नजर आएगा। तो जो कमी की गई है, अगर बेहतर होता कि शिक्षाविदों की राय ली जाती और कहा जाता है कि इसमें से हम क्या क्या चीज कम करें कि बच्चों का भविष्य इससे प्रभावित नहीं हो, उनकी जानकारी पूरी रहे, ऐसी कोई चीज होती तो बेहतर होता। लेकिन एब्रप्टली इतने महत्वपूर्ण विषयों को कम करना उचित नहीं है। भारत के अपने पड़ोसी देशों से क्या संबंध है, हमारे देश में संघीय व्यवस्था क्या है, संविधान में किस तरह जेंडर इक्वलिटी को महत्व दिया गया है, हमारे इतिहास में कौन से बड़े सामाजिक आंदोलन होते रहे हैं, ये सब चीजें जानना हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम समझते हैं कि उन्हें पढ़ा लिखा
उन्हें डिग्री देने के बजाय हम शिक्षित बनाना चाहते हैं, तो ये सब बहुत जरूरी है। तो राहत की बात नहीं है कि मंत्री महोदय ने कहा कि ये व्यवस्था 1 वर्ष के लिए ही है, तो इस वर्ष जो बच्चे पढ़ेंगे वे इन सब चीजों से अज्ञानी रहेंगे, उन्हें ज्ञान नहीं होगा। यह बहुत ही अफसोस की बात है, लेकिन अभी सत्र शुरू नहीं हुए हैं, अभी भी समय है, इससे सुधार किया जा सकता है, सुधार किया जाना चाहिए। और अगर मीडिया और बुद्धिजीवियों का दबाव रहा तो मुझे लगता है कि सरकार इस पर पुनर्विचार कर सकती है। रिजवान जी। जी बिल्कुल। प्रकाश जी, आपके पास एक बार और मैं आना चाहूँगा। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, जैसा कि मंत्री का भी बयान आया था, जो चार्डी मिनिस्टर हैं उनका भी बयान आया था, उसके साथ अभी शंकर लाल तिवारी भी कह रहे हैं बस्ते का बोझ कम करना है। बहुत ढेर सारी एक्टिविटीज़ बंद हो गई हैं, पहले बहुत ढेर सारी चीज़ें होती थी, ड्राइंग का भी नंबर मिलते थे, बहुत तरह की चीज़ें होती थी। तो ये जो विषय हैं इनके साथ भी तो बहुत ढेर सारे, इसके अलावा भी बहुत ढेर सारे विषय हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो जो विषय हैं वो उतने गैर ज़रूरी हैं, और 1 साल के लिए अगर इस तरह की कोई चीज़ें की गई हैं तो क्या ये विषय कम रुचिकर हैं, या ये विषय बच्चों के लिए ज़्यादा सहूलियत भरे नहीं हैं, इसलिए कि वो तकरीबन इनमें से बहुत ढेर सारे विषयों से लगातार 2-4 होते हैं और बहुत ढेर सारी चीज़ों को वो जानते हैं। तो आप इसमें क्या देखते हैं कि अगर मान लीजिए 30% चीज़ें को कम किया जाना चाहिए था, तो क्या चीज़ें कम की जा सकती थी? रिजवान जी, पहली बात तो ये कि भारतवर्ष में जो बच्चा हाई स्कूल और इंटर तक पढ़ता है, ये नागरिक शास्त्र, सिविक सेंस और इस संघीय व्यवस्था को समझना, अपने आसपास के पड़ोसी देशों के बारे में हमारे संबंधों को समझना, ये मात्र स्कूलेट एजुकेशन और हाई स्कूल एजुकेशन तक ही सीमित है। ये हायर एजुकेशन में जब हम पहुंच जाते हैं तो ये बहुत, अगर पर्टिकुलर विषय कोई आदमी पढ़ेगा तो ही वो पढ़ पाएगा, आम छात्र नहीं पढ़ पाएगा। आम छात्र पढ़ता है तो स्कूलेट एजुकेशन में, सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के द्वारा, और आप वही उसको समाप्त कर रहे हैं। जब 18 वर्ष के आयु के बच्चे को वोट का राइट दिया गया, जब हमने तमाम देशों के उदाहरण दिए और हमने कहा कि भारतवर्ष का बच्चा परिपक्व है, हमें लागू करना चाहिए, हम उसकी परिपक्वता को प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हम उसको सामाजिक ज्ञान, नागरिक ज्ञान, अब जैसे क्या कहें, फूड सिक्योरिटी के बारे में, भाई एक बच्चे को ये नहीं मालूम होना चाहिए कि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, और फूड सिक्योरिटी के बारे में वो समझे, पढ़े, नागरिकता के बारे में समझे और पढ़े, धर्मनिरपेक्षता के बारे में जहां इतना अंधकार फैला दिया है, पूरे तरीके से अंधकार फैला दिया, वहां उस बच्चे के ज्ञान में यह आना चाहिए कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, उसको पढ़ना चाहिए। भारतवर्ष के अंदर रहने वाला प्रत्येक नागरिक जो किसी भी धर्म का हो, वो सब समान है। ये सिर्फ और सिर्फ स्कूलेट एजुकेशन तक सीमित रहता है, जो उसके जीवन भर काम आता है। मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, जो मैं 10th क्लास और 11th क्लास की पढ़ाई की बात कर रहा हूं, मैंने बीए और एमए और एलएलबी में ये नहीं पढ़ा। तो जो छात्र को ज्ञान ज्यादा होना चाहिए, जो ये विषय समझना चाहिए, उससे ये लोग दूर रखना चाहते हैं। और भारतवर्ष में जिस तरीके से गुप्त योजना लागू की जा रही है, मैंने कहा, मैंने राजेंद्र यादव की वो पुस्तक पढ़ी, उसमें इन्होंने कहा कि दक्षिणपंथी जब आएंगे तो शिक्षा व्यवस्था बदलेंगे, पूरा आचरण बदलेंगे लोगों का, और वही स्थिति सामने आ रही। आप और विषय बदल सकते थे, आप साइंस थोड़ी कम कर सकते थे, मैथमेटिक्स कम कर सकते थे, आप थोड़ा सा अन्य विषय कम कर देते, लेकिन ये जीवन के जो महत्वपूर्ण विषय है, और सिर्फ आइडियोलॉजी आपको अपनी थोपना है और मूल भावना हटाना है संविधान की, क्योंकि आपने मन में ये भर दिया है कि भारतवर्ष हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अन्य कोई धर्म यहाँ नहीं रहेगा। लेकिन मैं उस सनातन धर्म का पुरोधा हूं जिसमें भगवान शंकर को गुरु माना गया है, किसी ध्वज को गुरु नहीं माना गया। और ये लोग पढ़ाना चाहते हैं कि ध्वज गुरु होगा। सनातन धर्म में भगवान शंकर गुरु है, और इस देश में सभी धर्मों को एक साथ रहने का अधिकार है। तो उससे ये वंचित करना चाहते हैं कि बच्चा सामाजिकता भूल जाए, व्यवहारिकता भूल जाए, नागरिकता का प्रश्न नहीं करे।
हमारी जिसकी इच्छा हो उसको नागरिकता, जिसको नहीं हो उसको नहीं दे। ये जो एक तरीके से दक्षिणपंथी विचारधारा थोपी जा रही है, ये भारतवर्ष के भविष्य के लिए बहुत घातक साबित होगी। पढ़े लिखे लोगों को समझना चाहिए कि हमारी जड़ों पर प्रहार है, और जिस देश की संस्कृति बदल ली जाएगी, जिस देश की नागरिकता छीन ली जाएगी, पढ़ाई छीन ली जाएगी, धर्मनिरपेक्षता खत्म कर दी जाएगी, वो देश निरंकुश हो जाएगा, वो देश तानाशाह हो जाएगा। और तानाशाह की तरफ ना जाए, इसलिए इसका विरोध होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। शंकर लाल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, यह बात आने के बाद कि वो विषय पढ़ाए जाए, मैंने बड़ी विनम्रता से कहा है कि मंत्री जी का ही जो बयान है उसमें ये कहीं भी नहीं प्रयास है कि इन विषयों के महत्व को या इन विषयों की आवश्यकता को या युवाओं और छात्रों को ये विषय की जानकारी न मिले, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। मूल उद्देश्य था सिलेबस को कम करना, वो भी कोरोना काल के कारण मात्र 1 वर्ष के लिए। प्लीज 1 सेकंड पूरा कर ले। जब बहुत अनुभवी, बहुत ज्ञानी, और इन सब चीज़ों के प्रति आप बहुत संवेदनशील भी हैं। 3 बार विधायक भी रहे हैं आप। ये करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन अगर ये आपकी प्राथमिकताओं में होता तो ये प्राथमिकता में होता। ये प्राथमिकता में नहीं है, ये आपके लिए दूसरे और तीसरे इस स्तर पर है, और इसीलिए आपने इन्हें इग्नोर किया। इसमें से ऐसा कौन सा विषय है, एक भी विषय, पर्यावरण क्या ज़रूरी नहीं है हमारे युवाओं को जानना? पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी नहीं है? आपसी भाईचारे के प्रति उन्हें नहीं जानना चाहिए? उन्हें देश में होने वाले पुराने पीछे आंदोलनों के बारे में नहीं जानना चाहिए? उन्हें ऐसी कौन, और एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, उन्हें नहीं जानना चाहिए? ये सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां, उनके जो अधिकार हैं वो उन्हें नहीं जानना चाहिए? कैसे चुनाव होता है नगर निगम में? आप तो वहाँ से ही संघर्ष करके आए। नगर निगम में कैसे चुनाव होगा? जैसे प्रकाश हिंदुस्तानी कह रहे थे, नगर निगम में कैसे चुनाव होता है, विधानसभा में कैसे चुनाव होता है, कैसे राज्य की सरकारें काम करती हैं, कैसे देश की सरकारें काम करती हैं। ऐसे इतने महत्वपूर्ण विषय, इतनी तरह की चीज़ें, किसान को ये बारे में भी नहीं पढ़ना चाहिए, हमारे बच्चे को नहीं जानना चाहिए। इसीलिए तो वो कहता है हमसे बार बार कि इन किसानों को इतनी सब्सिडी क्यों देते हैं, इनको इतना क्यों देते हैं, ये क्या देते हैं, ये तो बोझ है, हमारे सारे टैक्स का पैसा खा जाते हैं किसान। ये मानसिकता हमारे युवा की है, और उसको हम जो थोड़ा बहुत किसान का विषय है वो भी नहीं पढ़ाएंगे, तो हम पढ़ाएंगे क्या? हम क्या पढ़ाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? और एक बार ये पढ़कर आगे निकल गया तो उसे तो नहीं मालूम हो पाएगा ना। इसलिए कि जीवन के जद्दोजहद बहुत हैं, बेरोज़गारी भी बहुत बढ़ गई है। आने वाले वक्त में वो कितना समय निकाल पाएगा इन चीज़ों को पढ़ने के लिए? ऐसे समय में आपको नहीं लगता कि इतनी महत्वपूर्ण जो बातें थी, इतने महत्वपूर्ण जो विषय हैं, और ये रुचिकर विषय भी हैं, ये से ज़्यादा स्कोर कर सकता था, ज़्यादा बेहतर से नंबर पा सकता था वो, किन्हीं और दूसरी चीज़ों को घटाया बढ़ाया जा सकता था जो बहुत कठिन है, बहुत क्लिष्ट है। उसके बजाय हमने ये उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ऐसे सारी चीज़ों को हमने, सुरक्षा, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, ये सब चीज़ों से हमने अपने उस आज के युवा को संक्रमण काल में उसको हमने ये अवसर भी समाप्त कर दिया। मैं बोलूं? बताइए शंकर लाल जी। ये कह रहा था बड़ी विनम्रता से, फिर से कह रहा हूं कि कहीं कोई उद्देश्य नहीं है कि इन महत्वपूर्ण विषयों को कमतर रखा जाए या इनकी शिक्षा नहीं होगी, ये कहीं नहीं कहा गया। कोरोना काल के कारण, कह रहा हूं, आपको बीच बीच में टोक रहा हूं, मुझे खराब भी लग रहा है, लेकिन कमतर आंका नहीं गया होता तो इन्हें अलग नहीं किया जाता। ये प्राथमिकताओं में नहीं है हमारी। था ये तय था कि 30% की सिफारिश थी कि कोरोना काल के कारण छात्रों को समय पर्याप्त नहीं मिल रहा है, इसलिए सिलेबस को थोड़ी छोटा करना है। अब उसमें 1500 विद्वानों ने बैठ करके तय किया। मैं नहीं कहता ये अंतिम सत्य है, सरकार भी नहीं कहती कि अंतिम सत्य है। सरकार कह रही है कि इन विषयों को पढ़ाया जाएगा। 8वीं तक तो बच्चों को इस तरह की तमाम जानकारियां स्कूल ही तय करे, वहां के प्राचार्य कोर्स तय करे, और इसके बावजूद ये कहा गया है कि 1 वर्षीय भी प्रायोगिक है।
1 वर्ष के अंदर, जैसे भाई साहब ने कहा कि सुझाव लेना चाहिए था, ये बातें अगर कुछ है तो सुझाव का दौर तो अभी है। सिर्फ कोरोना के कारण तमाम क्षेत्रों में भाई साहब कटौतियां की गई हैं, बच्चों को पढ़ने का पूरा समय नहीं मिला। और इन विषयों को यदि ऐच्छिक किया गया और ये कहा गया कि नहीं इन विषयों की पढ़ाई होगी, पर ये रिजल्ट्स उनका बिगाड़ने बनाने में काम नहीं होगा। आप देखते हैं कि बच्चों की पढ़ाई में इस बार कितनी बाधाएं हैं, कैसे हो पाएंगी पढ़ाई, ये अभी कितना संशय बरकरार है। और इसलिए इसमें वितंडावाद खड़ा करना, इसमें जबरदस्ती की करोड़ कल्पित धर्मनिरपेक्ष और वो हिंदू राष्ट्र और वो कल्चर बदल देंगे। अरे भैया, तुमने जो है बाबरी मस्जिद बना के रखी है, हम राम जन्मभूमि बना रहे, झगड़ा क्या है? क्या तकलीफ हो रही है आपको? और इसलिए यही करना था आजादी के बाद। आजादी के बाद धर्मनिरपेक्षता हमारे खून में होनी चाहिए। कोई भी कन्या है, कोई भी लड़की है, वो हमारे लिए बहन दिखनी चाहिए। ये राष्ट्रीयता हमारे खून में होनी चाहिए। इन चीजों को विस्तार देने के लिए इन्हें पढ़ाया भी जाएगा। अभी आप कह रहे थे एग्रीकल्चर किसान, एग्रीकल्चर कॉलेज चल रहे, एग्रीकल्चर विषय है 9वीं 10वीं से, तमाम हायर सेकेंडरीज में और एग्रीकल्चर कॉलेज चल रहे हैं। तो इस अन्य भी शिक्षा के आयाम है, जिन माध्यमों से इन तमाम क्षेत्रों की जानकारी मिलेगी। पर इसको पढ़ने से भी नहीं रोका गया, पढ़ाने से भी नहीं रोका गया, और इसलिए इसमें वितंडावाद और विषय को इधर उधर करके वही मेरा पुराना ढर्रा कि हिंदू राष्ट्र और इन्होंने संविधान बदल देंगे, इस तरह की मैं सोचता हूँ बातें बोगस है। मुझे क्षमा करेंगे विद्वान लोग, मैं तो बच्चों का इस वर्ष का कोर्स कोरोना काल के कारण कम करने के लिए 1500 विद्वानों का फैसला है। इसमें कुछ कमी होगी तो ये प्रायोगिक है, आगे इसमें सुधार हो जाएगा। चलिए प्रकाश हिंदुस्तानी साहब, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूँगा। ये देश आप बच्चों, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो अब नागरिक शास्त्र पढ़ाई नहीं जाएगी, लोकतंत्र बताया नहीं जाएगा, और भी बहुत ढेर सारी चीज़ें नहीं बताई जाने वाली हैं, और ये ज़रूरी नहीं है, और ये खामखा इस पर विवाद खड़े किए जा रहे हैं, ऐसा मानना है सरकार से जुड़े लोगों का। अभी कितने लोगों से चर्चा होगी, आगे अवसर है, प्रयास हम सबके जारी रहेंगे, लेकिन आपसे अंतिम प्रतिक्रिया चाहूँगा इसमें। प्रकाश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब सुन पा रहा हूँ। जी, अंतिम प्रतिक्रिया आप जी बताएं, क्या 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 सवाल है आपका? मैंने ये कहा कि शंकर लाल जी कह रहे हैं कि ये तो बोझ कम करने के लिए है। दूसरा ये कह रहे हैं कि वही रटा रटाई बात, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। फिर वो उन्होंने, आपने सुना भी होगा, उन्होंने इस शिक्षा में भी राम मंदिर और बाबरी मस्जिद ये सारे जिक्र कर दिए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ कहना चाहते हैं शंकर लाल जी आप? पहले ये हिंदू राष्ट्र की बात मेरे अच्छे नेता, मेरे प्रिय नेता राकेश जी ने करी थी, तब मैंने बिल्कुल ये होने दो, ये होना चाहिए, यही हमारी राष्ट्रीयता है। मैं इससे आगे बढ़ जाऊं। तो ऐसी सारी और ये जो बात सबसे बड़ी बात, मैंने एक बहुत पुराने गीत गए, इसलिए कि आप फिल्मों के भी समीक्षक हैं, कि नेता तुम ही हो कल के। बच्चों से एक बड़ा पुराना आह्वान था, हम तो जब बच्चे थे तो ऐसे ही सुनते थे, नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ। तो ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें जो है वो अब हमारे शिक्षा से नहीं है। अब हम लोकतंत्र क्या है ये भी नहीं पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, फिलहाल 1 साल के लिए है। अभी शंकर लाल जी ये भी कह रहे थे कि प्रायोगिक तौर पर है, अब देखेंगे आगे क्या होता है। तो इस पर अंतिम प्रतिक्रिया मैं चाहूँगा, दोनों की ये बातें आपने सुनी है। रिजवान जी, राकेश जी ने जिक्र किया राजेंद्र माथुर साहब का, उन्होंने ये बात बिल्कुल सही कही थी। और जो सरकार चलाने का ढर्रा है वो पूरी दुनिया में एक ही है। सरकार चलाने का तरीका एक ही होता है, और उसके जब नई सरकार आती है तो पुरानी सरकारों के फैसले को कैसे बदलती है, उनके नामों को बदलती है। बिल्कुल सही बात कही है। लेकिन इस सरकार ने ये जो फैसला किया है, विद्वानों का फैसला है, ये एक बात और मुझे निश्चित लगती है कि अगर वे कोई और विषय हटाते हैं तब भी उस पर इतने ही सवाल उठते। मान लीजिए 20 में से 6 चैप्टर हटा दिए गए, तो जो 6 चैप्टर हटते हैं उनके बारे में भी बहस होती।
लेकिन सवाल है कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाना चाहिए कि संक्षेप में उनको पढ़ाया जा सके, कम बातों में गागर में सागर भरने की कोशिश की जा सकती थी। जो इसके बजाय पूरा हटा देना ये पर्याप्त नहीं है, उचित नहीं लगता कि पूरे के पूरे विषय ही आप गोल कर दें, पूरे चैप्टर ही गोल कर दें। ये ठीक नहीं लगता किसी भी तरीके से। 1 साल के लिए है, ये राहत की बात है। इरादे हो सकते हैं कि आगे भी ऐसा हो, लेकिन ये नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ रिजवान जी। बिल्कुल। आप तीनों मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस सवाल यही है कि विषय बने रहते, उनके विस्तार में कमी हो सकती थी, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें थीं, ज़रूरी सूचनाएं थीं, उनको शामिल किया जाता। कोई भी विषय गैर ज़रूरी नहीं है। अगर 30% कम करना है तो विषय को थोड़ा कम किया जा सकता था, विषयों को हटाने की ज़रूरत नहीं थी। ये तकरीबन सभी इस पर संभवतः एक राय होंगी। और क्या ऐसे समय में जब हम एक कोरोना के संक्रमण काल से गुज़र रहे हैं, एक ऐसे संघर्ष से गुज़र रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था और बहुत तरह की चीज़ों के संकट के दौर से हम गुज़र रहे हैं, ऐसे समय में इस तरह के नए-नए चर्चाएं, नए-नए विवाद खड़े करने क्या ज़रूरी हैं? क्या हम इतने गैर ज़रूरी समझते हैं ऐसे विषयों को, लोकतंत्र को, संघीय ढांचे को, क्या हम इतना गैर ज़रूरी समझने लगे कि 29% में वो की जद में वो आ गए? ये सब सोचने का विषय है और अभी समय है। सरकार एक बार फिर पुनर्विचार करेगी, लोग ये भी उम्मीद करते हैं। और सियासत में आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में एक राय होना बेहद ज़रूरी है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए।